जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आज की कथा में आप सुनेंगे गोप्रतार तीर्थ की महिमा और श्री राम जी के परम धाम गमन की कथा। सरयू और घाघरा के संगम में 10 कोटि सहस्त्र तथा 10 कोटि शत तीर्थ हैं। उस संगम के जल में स्नान करके एकाग्रचित्त होकर देवताओं और पितरों का तर्पण करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान दें। फिर वैष्णव मंत्र से हवन करके पवित्र होवे। अमावस्या पूर्णिमा दोनों द्वादशी तिथि मतलब दोनों पक्षों की द्वादशी तिथि अयन और व्यतिपात योग आने पर संगम में किया हुआ स्नान विष्णुलोक प्रदान करने वाला है। विष्णु भक्त पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हीं की लीला कथा का श्रवण करते हुए विष्णु प्रीतिकारक गीत, वाद्य, नृत्य तथा पुण्यमयी कथा वार्ता के द्वारा रात्रि में जागरण करें। तत्पश्चात प्रातःकाल विधि पूर्वक श्रद्धा से स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति सुवर्ण आदि दान करें। जो संगम पर श्रद्धापूर्वक सुवर्ण अन्न और वस्त्र देता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। संगम में स्नान करने वाला मनुष्य 7 पीढ़ी पूर्व की तथा 7 पीढ़ी भावी संतति इन सबको तार देता है। मतलब 7 पीढ़ी पहले की और 7 पीढ़ियां आने वाली वो भी तर जाती हैं अगर कोई भी मनुष्य अयोध्यापुरी में जाकर सरयू और घाघरा के संगम में स्नान करता है। और संगम के समीप ही एक दूसरा गोप्रतार नामक तीर्थ है। वह भी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य कभी शोक के वशीभूत नहीं होता। जैसे काशी में मणिकर्णिका, उज्जैनी में महाकाल मंदिर तथा नैमिषारण्य में चक्रवापी तीर्थ सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार अयोध्या में गोप्रतार तीर्थ का महत्व सबसे अधिक है। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से समस्त साकेत निवासियों को उनके दिव्य धाम की प्राप्ति हुई थी। इस विषय में एक पौराणिक कथा है कि पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने आलस्यहीन होकर देवताओं का कार्य पूरा किया। अच्छा, और देवताओं का कार्य क्या था? देवताओं का कार्य ये था कि जो धरती पर असुर थे, जो राक्षस थे, उनका संहार किया जाए, क्योंकि धरती माता बहुत दुखी थी और धरती का भार बढ़ गया था राक्षसों की वजह से, क्योंकि धरती पर किसी भी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो पाते थे। ऋषि मुनि कोई भी तप या फिर अनुष्ठान नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से धरती पर पाप बढ़ गया था। तो रावण इत्यादि असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी अपने चारों भाइयों के साथ अवतार स्वरूप में आए, फिर सबका संहार किया। अब देवताओं का कार्य पूरा हो गया। फिर उन्हें जाना था परम धाम, मतलब धरती से अब उन्हें वापस अपने लोक को लौटना था। तो गुप्तचरों के मुंह से ये समाचार सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले जो वानर थे, भालू और गोपुच्छ एवं राक्षस इत्यादि झुंड के झुंड वहां आए। वानरगण देवताओं, गंधर्वों तथा ऋषियों के पुत्र थे। वे सब के सब श्री रामचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर वहां आ पहुंचे और श्री रामचंद्र जी के समीप आकर सब वानर युद्धपतियों ने कहा, हे राजन, हम सब लोग आपके साथ चलने के लिए आए हुए हैं। हे पुरुषोत्तम, यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम सब लोग महान दंड से मारे गए प्राणियों की सी अवस्था में पहुंच जाएंगे। उन वानर, भालू और राक्षसों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसी क्षण विभीषण से कहा, हे विभीषण, जब तक भूतल पर प्रजा रहे तब तक तुम भी यहीं रहकर लंका के महान साम्राज्य का पालन करो, मेरा वचन अन्यथा न करो। विभीषण से ऐसा कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान से बोले, हे वायुनंदन, तुम चिरंजीवी रहो। हे कपिश्रेष्ठ, जब तक लोग मेरी कथा कहें तब तक तुम प्राणों को धारण करो। मयंद और द्विविद ये दोनों अमृत भोजी वानर हैं। ये दोनों तब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहें जब तक कि संपूर्ण लोकों की सत्ता बनी रहे। ये सभी वानर यहाँ रहकर मेरे पुत्र पौत्रों की रक्षा करते रहें। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने शेष वानरों से कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। तदनंतर रात बीतने पर जब प्रातःकाल हुआ तब विशाल वक्ष और कमल दल के समान नेत्रों वाले महाबाहु श्री राम अपने पुरोहित वशिष्ठ से बोले, हे भगवान, प्रज्वलित अग्निहोत्र की अग्नि आगे चले, वाजपेय यज्ञ और अतिरात्र यज्ञ की अग्नि भी आगे आगे ले जाई जाए। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने अपने मन में सब बातों का निश्चय करके विधि पूर्वक महाप्रस्थान कालोचित कर्म किया। तदनंतर ब्रह्मचर्य पूर्वक रेशमी वस्त्र धारण किए भगवान श्री राम दोनों हाथों में कुश लेकर महाप्रस्थान को उद्यत हुए। वे नगर से बाहर निकलकर शुभ या अशुभ कोई वचन नहीं बोले। भगवान श्री राम के वाम पार्श्व में हाथ में कमल लिए
लक्ष्मी जी खड़ी हुई और दाहिने पार्श्व में विशाल नेत्रों वाली लज्जा देवी उपस्थित हुई। आगे मूर्तिमान व्यवसाय, उद्योग एवं दृढ़ निश्चय विद्यमान था। धनुष, प्रत्यंचा और बाण आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र पुरुष का शरीर धारण करके भगवान के पीछे पीछे चले। ब्राह्मण रूपधारी वेद वाम भाग में और गायत्री दक्षिण भाग में स्थित हुई। ओमकार व षटकार सभी श्री रामचंद्र जी के साथ चले। ऋषि, महात्मा और पर्वत सभी स्वर्ग द्वार पर उपस्थित भगवान श्री राम के पीछे पीछे चले। अंतःपुर की स्त्रियां, वृद्ध, बालक, दासी और द्वार रक्षक सबको साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ प्रस्थित हुई। रनिवास की स्त्रियों को साथ लेकर शत्रुघ्न सहित भरत भी चले। रघुकुल से अनुराग रखने वाले महात्मा ब्राह्मण भी स्त्री, पुत्र और अग्निहोत्र सहित जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले। मंत्री भी सेवक, पुत्र, बंधु बांधव तथा अनुगामियों सहित श्री रामचंद्र जी के पीछे गए। भगवान के गुणों से सतत प्रसन्न रहने वाली अयोध्या की सारी प्रजा रिष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरी हुई श्री रामचंद्र जी का अनुगमन करने के लिए घर से चल दी। उस समय वहां कोई दीन, भयभीत अथवा दुखी नहीं था। सभी हर्ष और आनंद में मग्न थे। अयोध्या में उस समय कोई अत्यंत सूक्ष्म प्राणी भी ऐसा नहीं था जो स्वर्ग द्वार के समीप खड़े हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे न गया हो। वहां से आधा योजन दक्षिण जाकर भगवान पश्चिम की ओर मुख करके चलने लगे। आगे जाकर रघुनाथ जी ने पुण्य सरीला सरयू का दर्शन किया। उस समय सब देवताओं तथा महात्मा ऋषियों से घिरे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी श्री रामचंद्र जी के समीप आए। उनके साथ 100 कोटि दिव्य विमान भी थे। वे उस समय आकाश को सब ओर से तेजोमय एवं प्रकाशित कर रहे थे। वहां परम पवित्र, सुगंधित एवं सुखदायिनी वायु चलने लगी। श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणों से सरयू के जल का स्पर्श किया। तदनंतर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। हे देव, आप समस्त लोकों के पति हैं। आपके स्वरूप को कोई नहीं जानता। हे विशाल लोचन, आप अचिंत्य एवं अविनाशी ब्रह्म रूप हैं। हे महावीर्य, आप अपने जिस दिव्य स्वरूप को ग्रहण करना चाहें ग्रहण करें। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने अपने भाइयों सहित दिव्य वैष्णव तेज में सशरीर प्रवेश किया। तत्पश्चात सूर्यश्रेष्ठ भगवान विष्णु का सब देवताओं ने पूजन किया। देवताओं का मनोरथ पूर्ण हुआ था, इसलिए वे सब प्रसन्न थे। उस समय महातेजस्वी भगवान विष्णु ने पितामह ब्रह्मा से कहा, हे सुव्रत, इस जन समुदाय को तुम्हें उत्तम लोक देना चाहिए। भगवान का यह आदेश पाकर सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा ने कहा, वे समस्त मानव सांतानिक लोक में निवास करेंगे। स्वर्ग द्वार तीर्थ में श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते हुए जो प्राण त्याग करता है वह परम उत्तम सांतानिक लोक को प्राप्त होता है। सांतानिक लोक मेरे लोक से भी ऊपर है। वानर आदि में से जो जिस देवता के अंश थे वे उसी में मिलेंगे। सूर्यपुत्र सुग्रीव सूर्यमंडल में चले जाएंगे। ऋषि, नाग और यक्ष सभी अपने अपने कारण को प्राप्त होंगे। देवेश्वर ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर गोप्रतार तीर्थ में उपस्थित जल सरयू को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वहां सरयू जल परिपूर्ण हो गया। फिर तो सबने जल में डुबकी लगाई और हर्षपूर्वक प्राण त्याग करके मनुष्य शरीर को त्याग दिया तथा विमानों पर बैठकर दिव्य लोक को प्रस्थान किया। पशु पक्षी आदि की योनि में जो जीव थे वे भी सरयू में प्रवेश करके शरीर त्याग कर दिव्य रूपधारी हो गए। इसी प्रकार अन्य चराचर प्राणी भी उत्तम शरीर पाकर देवलोक अर्थात सांतानिक में गए। भगवान श्री राम देवताओं के साथ परम धाम को गए। अतः सबको तारने वाला वह तीर्थ गोप्रतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोप्रतार तीर्थ में उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। गोप्रतार तीर्थ में निस्संदेह भगवान विष्णु स्थित हैं। उसमें जो स्नान करता है वह निश्चय ही योगियों के लिए भी दुर्लभ परम धाम को प्राप्त होता है। जितेंद्रिय मनुष्यों को वहां विशेष रूप से कार्तिक की पूर्णिमा में स्नान करना चाहिए। नियम पूर्वक व्रत करने वाले श्रद्धालु पुरुषों को भगवान विष्णु के उद्देश्य से वहां स्नान पूर्वक ब्राह्मणों का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए तथा श्रीहरि की प्राप्ति के लिए बड़ी भक्ति के साथ नाना प्रकार के अन्न, सुवर्ण और भांति भांति के वस्त्र दान करना चाहिए। इस प्रकार पुण्यात्मा पुरुष उत्तम विधि से गोप्रतार तीर्थ में यत्नपूर्वक स्नान करके आदरपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने पर समस्त पाप ताप से रहित होकर उन्हीं के सायुज्य को प्राप्त होता है। क्षीरोदक तीर्थ, बृहस्पति कुंड, रुक्मिणी आदि कुंडों का महात्म्य। सूत जी कहते हैं कि सीता कुंड से वायव्य कोण में क्षीरोदक नामक तीर्थ है जो सब दुखों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में राजा दशरथ ने वहीं पर
पुत्र के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ किया था। यज्ञ के अंत में वहां भगवान अग्निदेव अपने हाथ में हविष्य से भरा हुआ सोने का पात्र लिए हुए दृष्टिगोचर हुए थे। उस हविष्य में परम उत्तम विष्णु तेज व्याप्त था। राजा ने उसके 4 भाग करके अपनी पत्नियों को बांट दिया। जहां उस क्षीर अर्थात खीर या हविष्य की प्राप्ति हुई, वहीं क्षीरोदक नाम वाला तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। जितेंद्रिय पुरुष उस तीर्थ में आदरपूर्वक स्नान करके संपूर्ण भोगों और बहुज्ञ पुत्रों को प्राप्त करता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत का पालन करने वाला पुरुष वहां विधिपूर्वक स्नान करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दान दे। इससे वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। उस क्षीरोदक स्थान से नैऋत्य कोण में बृहस्पति का कुंड प्रसिद्ध है। वह सब पापों का नाशक तथा पवित्र जल की तरंगों से सुशोभित है। जहाँ साक्षात बृहस्पति जी ने निवास किया है, वह तीर्थ सघन पत्तों की छाया से सुशोभित एवं नाना प्रकार के फल देने वाला है। पापियों के लिए वह दुर्लभ है। भादों के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में वहाँ की यात्रा फलदायिनी होती है। अन्य समय में भी बृहस्पति के दिन उसमें किया हुआ स्नान बहुत फलदायक होता है। जो मनुष्य वहाँ भगवान विष्णु तथा बृहस्पति का पूजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में आनंद का अनुभव करता है। उसके दक्षिण भाग में परम उत्तम रुक्मिणी कुंड है, जिसे श्री कृष्ण की प्रियतमा महारानी रुक्मिणी देवी ने स्वयं निर्माण कराया था। उस समय भगवान विष्णु ने स्वयं ही उस कुंड के जल में निवास किया था। पत्नी के स्नेह से वर देकर भगवान ने उस कुंड के महत्व को और बढ़ा दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह मन और इंद्रियों को संयम में रखकर वहाँ स्नान, दान और वैष्णव मंत्र से होम, ब्राह्मण पूजन तथा भगवान विष्णु का अर्चन करे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को वहाँ की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। इससे सब पापों का नाश होता है। यात्रा करने वाला मनुष्य रुक्मिणी और श्री कृष्ण की प्रीति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार दान दे। वहाँ पर शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। भगवान के श्री अंगों में पीताम्बर शोभा पा रहा है। वे वनमाला पहने हुए हैं और नारद आदि ऋषि उनकी स्तुति करते हैं। मस्तक पर मुकुट शोभा पा रहा है तथा वे इंद्र, नीलमणि आदि दिव्य रत्नों के आभूषणों से विभूषित हैं। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि प्रकाशित हो रही है, जो समस्त कामनाओं एवं फल की प्राप्ति कराने वाली है। भगवान की अंग कांति अलसी के फूलों की भांति श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर हैं। इस प्रकार ध्यान करने पर मनुष्य निस्संदेह संपूर्ण मनोरथों को पा लेता है और इहलोक में सुख भोग कर भगवान के लोक में आनंद का अनुभव करता है। रुक्मिणी कुंड के वायव्य कोण में धनयक्ष नाम से प्रसिद्ध उत्तम तीर्थ है। पूर्व काल की बात है, विश्वामित्र मुनि ने राजसूय यज्ञ करने वाले राजा हरिश्चंद्र से दान में सारा राज्य ले लिया था। तत्पश्चात वह सब राज्य और धन एक यक्ष के संरक्षण में दे दिया। किसी समय परम बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि उस यक्ष पर प्रसन्न हुए और बोले, हे यक्ष, यह तीर्थ धनयक्ष के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ नवोनिधियों का पूजन करने से मनुष्य इहलोक में सुख और परलोक में आनंद का अनुभव करता है। महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये 9 निधियाँ हैं। इन सब का इस कुंड में निवास होगा। यहाँ जल में निधि लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यहाँ की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए। उस समय स्नान और पितृतर्पण विशेष रूप से करने चाहिए। धनयक्ष तीर्थ से उत्तर दिशा में वशिष्ठ कुंड नामक विख्यात तीर्थ है, जो सदा सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ तपोनिधि वशिष्ठ और निर्मल व्रत वाली अरुंधति जी का नित्य निवास है। उसमें आलस्य छोड़कर जो बुद्धिमान पुरुष स्नान और विशेष रूप से श्राद्ध करता है, उसे उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। वहाँ वशिष्ठ और वामदेव जी का यत्नपूर्वक पूजन करना चाहिए। पतिव्रता अरुंधति देवी वहाँ विशेष रूप से पूजनीय है। उस तीर्थ में विधिपूर्वक स्नान और यथाशक्ति दान करना चाहिए। जो उसमें स्नान करता है वह वशिष्ठ के समान होता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विधिपूर्वक मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहाँ की वार्षिक यात्रा करनी चाहिए और प्रयत्नपूर्वक श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से शुद्धचित्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। वशिष्ठ कुंड से पश्चिम दिशा में सागर कुंड के नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जो कि संपूर्ण कामनाओं और मनोरथों की सिद्धि देने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सागर से नैऋत्य कोण में उत्तम योगिनी कुंड है,
जहाँ जल में 64 योगिनियाँ निवास करती हैं। वे पुरुषों का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करती हैं और स्त्रियों को विशेष रूप से उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। वे सबकी सब समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली हैं। योगिनी कुंड से पूर्व परम उत्तम उर्वशी कुंड है, जिसमें स्नान करने वाला पुरुष स्वर्ग में उर्वशी को प्राप्त करता है। यहाँ स्नान करके मनुष्यों को भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला विद्वान पुरुष सदैव विष्णु लोक में निवास करता है। वह स्त्री हो या पुरुष, सब मनोरथों को पाता है। उर्वशी कुंड के दक्षिण भाग में उत्तम घोषार्क कुंड है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। घाव से युक्त, कोढ़ी, निर्धन अथवा दुख से घिरा हुआ जो कोई भी मनुष्य वहाँ विधिपूर्वक स्नान करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। विशेषतः रविवार को वहाँ आदरपूर्वक स्नान करना चाहिए। रविवार के साथ यदि सप्तमी तिथि का भी योग हो तो वहाँ का स्नान बहुत फलदायक होता है। घोष नामक एक राजा ने किसी समय उस तीर्थ में स्नान और संध्या करते हुए मुनियों को देखा। तब उसने भी विधिपूर्वक आचमन करके स्नान किया और स्नान करते ही राजा का शरीर दिव्य हो गया। उनका मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। तब मुनियों से उस तीर्थ की महिमा जानकर राजा ने सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए स्तुति की। राजा बोले, हे देव देवेश्वर, हे भगवान सूर्य, आपका स्वरूप सच्चिदानंदमय है, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत को उत्तम करने वाले तथा जगत को आनंद देने वाले सूर्यदेव को नमस्कार है। आप प्रभा के निकेतन तथा दिव्य रूपधारी हैं। तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। योग के ज्ञाता एवं सत्स्वरूप आप भगवान विवस्वान को नमस्कार है। आप सबसे परे हैं, परमेश्वर हैं और त्रिलोकी का अंधकार नष्ट करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप अचिंत्य है। आप प्रभा फैलाने वाले तेज से संपन्न हैं, आपको सदा नमस्कार है। आप योग प्रिय, योग स्वरूप और योग्यज्ञ हैं, आपको सदैव नमस्कार है। आप ओंकार रूप, वसटकार स्वरूप और ज्ञान रूप हैं, आपको नमस्कार है। यज्ञ, यजमान, हविष्य तथा ऋत्विज सब कुछ आप ही हैं, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण रोगों के नाशक, आत्मस्वरूप तथा कमलों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत कोमल और अतिशय तीक्ष्ण हैं, संपूर्ण देवताओं का पालन करने वाले, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ भोक्ता, भक्त रक्षक तथा प्रिय स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निरंतर प्रकाश देने वाले और समस्त लोगों के हितकारी हैं, आपको नमस्कार है। मैं आपके चरणों में प्रणाम करने वाला शरणागत भक्त हूँ। हे प्रभु, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अपने भक्त राजा घोष पर भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और भक्त का प्रिय करने की इच्छा से सहसा ही प्रकट होकर बोले, हे राजेंद्र, तुमने जो यह स्तवन किया है, इसे जो मनुष्य पढ़ेंगे उन पर प्रसन्न होकर मैं उनके सब मनोरथों को पूर्ण करूँगा। यह स्थान आज से इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। जो यहाँ स्नान करेगा वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भगवान सूर्य के शरीर से प्रकट हुई दिव्य सूर्य मूर्ति लेकर वहाँ उनको स्थापित किया और स्वयं ही उसकी पूजा की। अतः राजा घोष के नाम पर उस तीर्थ का नाम घोषार्क कुंड हुआ। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से
योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवापराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है,
तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।